दिल्ली की जनता ने 11 साल के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव में धूल चटा दी। विपक्षी नेता ही नहीं, कभी अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे लोग भी इस करारी हार के लिए केजरीवाल को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोई कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को उनका अहंकार ले डूबा, तो कोई इसके लिए केजरीवाल का झूठ, भ्रष्टाचार और बड़बोलेपन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ता में रहते हुए उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने खुद को एक हिसाब से अजेय घोषित कर दिया था। दिल्ली विधानसभा में दिया गया उनका वो बयान काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को हराने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। यानी केजरीवाल चुनाव में अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्हें लगने लगा था कि आम आदमी पार्टी को कोई हरा ही नहीं सकता है। विपक्षियों और पूर्व सहयोगियों ने इस हार के लिए केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। इस बारे में बीजेपी नेता राधिका खेड़ा का कहना है कि केजरीवाल को कुछ भी अनाप शनाप बोलने की आदत है और झूठ बोलना तो उनके रग रग में समाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल की क्या है ना, फुट इन द माउथ डिजीज है। वो पहले अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा चुके हैं, तो उसका पाप वो भुगत रहे हैं हार के। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो कभी होता नहीं है, चाहे उनके वादे हों, चाहे उनकी कस्में हों, तो जैसे उनकी बातें हैं वो भी नहीं होती। अरविंद केजरीवाल ने एक समय प्रसिद्ध समाज सेवी अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर अपनी राजनीति शुरू की थी, लेकिन बाद में उनके इसी अहंकारी रवैये की वजह से अन्ना हजारे ने केजरीवाल से दूरी बना ली। अन्ना हजारे के मुताबिक राजनीति में कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने केजरीवाल को इसके लिए कई बार चेताया था, लेकिन भ्रष्टाचार और शराब कांड ने केजरीवाल को दिल्ली का चुनाव हरा दिया। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है और इसके कारण, ये शराब के कारण वो बदनाम हो गया। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात। मैं पहले से बता रहा, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए। केजरीवाल की पूर्व सहयोगी और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने तो यहाँ तक कहा कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, केजरीवाल की तो बिसात ही क्या। दिल्ली वालों ने आज उनके घमंड को चूर चूर कर दिया है। घमंड और अहंकार किसी का भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अरे रावण का भी घमंड चूर चूर हो गया तो ये तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी नारी पर वार हुआ है तब भगवान ने उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से दंड दिया है। आज सच्चाई ये है कि दिल्ली एक कूड़ेदान बन के रह गई है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग बहुत बुरे हाल में जी रहे हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, पानी इतना गंदा सड़ा बदबूदार लोगों के घरों में आ रहा है, यमुना नदी बिल्कुल पूरी तरीके से प्रदूषित हो रखी है, एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, तो लोग बहुत त्रस्त हैं। और इसी त्रासदी के कारण आज ये हाल हो गए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट से हार चुके हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेताओं की कारगुजारियों से दिल्ली वासी तंग आ चुके थे।
दिल्ली वालों ने आज आपदा और केजरीवाल क्राइसिस दोनों से ही मुक्ति पा ली है। नाम लिए जाए बड़े बड़े नाम, उनका हारना अपने आप में दिखाता है कि आम आदमी पार्टी से लोग कितने तंग थे। ये आपदा जो दिया गया नाम, ये बिल्कुल सही था। जैसे देश और दुनिया के सामने कोविड क्राइसिस थे, वैसे दिल्ली के सामने केजरीवाल क्राइसिस थे। जाहिर है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को ऐसा सबक सिखाया है कि उसका पूरा टॉप ऑर्डर ढह गया है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती समेत तमाम दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं और पार्टी मुश्किल से 20 विधायकों का आंकड़ा पार कर पाई है।